क्या आपको पता है कि जिस दूध का सेवन हम और आप रोज कर रहे हैं, उसकी एक हाई पॉसिबिलिटी है कि वो ऐसी गाय या भैंस से आ रहा हो जो कि नॉनवेज खाती हो? ऐसा पॉसिबल है, लेकिन अभी नहीं, इन फ्यूचर ये चीज़ पॉसिबल है। अगर जो ट्रेड डील हमारे इंडिया अमेरिका में अभी बात चल रही है आज और कल में, उसमें अगर इंडिया अपने डेयरी इंडस्ट्री में अमेरिकन्स को अलाउ कर देती है, देन इट इज़ पॉसिबल। देखते हैं क्यों। देखिए, हिंदुस्तान में जो है, हम लोग अपने गाय गोरू को क्या खिलाते हैं? हम लोग खिलाते हैं, चारा खिलाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा उसमें न्यूट्रिशियस मटेरियल डालते हैं, जैसे चोकर वगैरह, ठीक है? उसमें थोड़े से नमक के गट्टे डालते हैं। यही सारे रीजंस हैं कि शायद हमारा जो दूध का यील्ड होता है पर काऊ, पर गाय या भैंस, हमारा बाहर के मुकाबले कम है। अब दूसरी बात पे आते हैं, अमेरिका में क्या होता है। अमेरिका में और इवन ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, बहुत सारी बाहर कंट्रीज में प्रोटीन रिच मटेरियल खिलाने के लिए और ज़्यादा यील्ड, मतलब पर गाय ज़्यादा दूध निकले, यील्ड ऐसे समझेंगे, पर गाय ज़्यादा दूध निकले, इसके लिए जो गाय हैं उनको मीट भी खिलाया जाता है। पिग ब्लड, ब्लड ऑफ पिग, मतलब कि सूअर का खून, और बहुत सारे ऐसे उत्पाद। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारी रिपोर्ट्स अभी आप देख सकते हैं, उसमें आप पढ़ सकते हैं इसको। तो ये सारी चीजें खिलाई जाती हैं। तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? हमारी सरकार ने आज तक की इसको रोक के रखा हुआ है। दूसरा बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमारी सरकार ने जब कोई भी बड़ी इंडस्ट्री हिंदुस्तान में या किसी भी कंट्री में आती है बाहर से, तो वो सबसे पहले छोटे व्यापारियों को, अब देखा जाए तो हमारे फार्मर्स जो हैं, जिनके पास छोटी मोटी ज़मीन होती है, उनके पास एक दो गाय और या तो भैंस होती है, जिससे वो दूध भी उत्पादन करते हैं। कुछ खुद खाते हैं, कुछ खुद रखते हैं और खुद मार्केट में बेचते हैं। इससे होता क्या है कि इससे उनकी जीविका भी चलती रहती है और उनका पालन पोषण भी होता रहता है। लेकिन जब ये बाहर से बड़ी कंपनीज आ जाएंगी, तो इनके भी सबसे पहले जिन पे मार पड़ेगी वो यही फार्मर्स होंगे। और हमारा, आपको पता है, लगभग 52% हम लोग की जो इकोनॉमी है वो इन्हीं पे टिकी हुई है। सबसे ज्यादा 52% लोग इसी में इन्वॉल्व हैं, जिसको एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं। तो बात यहीं पर आती है कि क्या इनको अलाउ करना चाहिए, क्योंकि दूध हमारे लिए या डेयरी प्रोडक्ट हमारे लिए एक वेजिटेरियन के लिए बहुत जरूरी है। और हमारे यहाँ 32% लोग वेजिटेरियन हैं, जहां तक मैं करेक्ट हूँ, शायद 38 या 32% लोग प्योर वेजिटेरियन हैं, जो दूध दही का कंजम्पशन हम लोग करते हैं। तो क्या उनके लिए बाहर से कंपनीज बुलाना और उनको डेयरी का पूरा सौंप देना, क्या वो ठीक है? ये आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा। बाकी रही बात ट्रेड डील की, तो वो तो देखने वाली बात होगी। 2 टॉपिक्स हैं इस ट्रेड डील की, एक एग्रीकल्चर, दूसरा डेयरी। अब इसमें वही है, फिर से वो लोग पुश करेंगे, अमेरिकन्स। इवन वो लोग ये तक कहने को तैयार हैं कि हम लोग इंश्योर करेंगे कि हम जो भी आपके यहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम मिल्क प्रोडक्ट्स, वो जो है उन गाय भैंसों को हम जो है प्योरली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ही फीड कर रहे हैं, नॉनवेज नहीं फीड कर रहे हैं। हम इंश्योर करेंगे ये चीज। लेकिन हमें और आप सबको पता है कि ये जब एमएनसीज, बड़ी कंपनीज जो वादे करके आती हैं, जो एक्चुअली वो ग्राउंड पे हमको परोसती हैं, उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इंडिया का स्टैंड इस ट्रेड डील में क्या होना चाहिए। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और मास पब्लिक को इफेक्ट करने वाले टॉपिक्स पे, ऐसे ही हम चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।